कैथल में आज जिला भर से आए सेवानिवृत्त फौजियों ने एक विशाल रोष मार्च निकाला और कैथल के लघु सचिवालय में जोरदार प्रदर्शन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार उनकी अनदेखी हो रही है और सिपाही, फौजी और अफसरों में सरकार भेदभाव कर रही है। 1 रैंक 1 पेंशन केवल मजाक बनकर रह गया है। 97% सैनिक 30% से 40% बजट में खुश कर दिए गए। क्या यही हमारे देश का कानून है, जो अपना सीना तानी देश की सीमा पर गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी, तूफान, बर्फबारी आदि में खड़ा रहता है? ये सम्मान हमारी सरकार द्वारा उनको दिया जाना चाहिए। इस बारे में इंसाफ चाहिए। आज का ये जो प्रदर्शन देख रहे हैं आप, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का हमसे वादा किया था और उसके लिए सरकार का दोष नहीं है इसमें। उन्होंने जो निर्धारित बजट था वो पास भी किया था, लेकिन हमारे जो अग्रणी, हमारे जो जेसीओज ओआर के आगे अग्रणी हमारे ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमारे साथ ना कुछ गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कि अपने तो वो वेलफेयर्स उन्होंने बढ़ा लिए और हमारे को नगण्य छोड़ दिया सर। बिल्कुल। प्रदर्शन के बाद चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने क्या किया, हम 97% हैं, जेसीओ और ओआर हम 97% हैं, अफसर 3% हैं। वो बजट का 97% ले गए, 3% हमारे लिए छोड़ दिया। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है सर, हमारे को हमारा हक दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि उनसे छीन लिया जाए, हमारे को हमारा प्रॉपर हक दिया जाए। और 1 रैंक 1 पेंशन को एक मजाक बना के रख दिया। जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है साहब, जो OROP2 अभी लागू हुई है, जो 19 में लागू होनी थी, 24 में लागू हुई है, इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। जेसीओज ORs के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जेसीओज को तो इससे बिल्कुल बाहर निकाल दिया है। किसी भी जेसीओ को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारे को रिकवरीज के नोटिस आ चुके हैं। इसमें 97% बजट ऑफिसर्स ले गए हैं, क्योंकि जो OROP का धरना चल रहा था जनरल सतबीर की अगुवाई में, जनरल सतबीर और उसकी गैंग ने, ग्रुप कैप्टन गांधी एंड अदर्स, इन्होंने धोखा किया है। ORs को धोखे में रखा है और सारा कुछ गवर्नमेंट को जो बना के दिया अपने फ़ायदे के लिए दिया। उन्होंने कर्नल रैंक को सबसे ज़्यादा फ़ायदे दे दिया है, और जबकि TS नायक और TS कर्नल दोनों में डिफरेंस बहुत कम था। आम पब्लिक दे रही है, थोड़ा सरल भाषा में समझाते थे कि आम लोग तो आपकी बात जाते। आम पब्लिक के लिए ये है कि जवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इनको कुछ भी नहीं दिया है OROP2 में। तो और वीरांगनाएँ हैं, शहीद विधवाएँ हैं, विधवा तो नहीं कहूँगा, वीरांगना ही हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा है। जब एक शहीद होता है, उसकी पेंशन का 30% उस वीरांगना को दिया जाता है। जब वो वीर शहीद होके आता है, तिरंगे को पकड़ने के लिए बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई संभालने वाला नहीं होता। 30% ऑफ पेंशन, मतलब पेंशन पहले ही 50% होती है, उसके बाद उसका भी 30%, वो कैसा अपना परिवार चलाती होगी। उसकी भी एक हमारी मांग है कि उस शहीद की पूरी पेंशन उस वीरांगना को दी जाए। प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक अफसरशाही, राजनेता अपनी मनमर्जी करते रहे। हमारे ORJCO अनुशासन में रह कर नौकरी करते रहे, लेकिन अब सिर से ऊपर पानी निकल गया। इसलिए मजबूर होकर के हमने ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और यही नहीं, आज हेडक्वार्टर ऑल इंडिया लेवल पर प्रदर्शन चल रहा है। मांग क्या है? मुख्य मांग यह है कि हमारी टांग में उनकी टांगों में फ़र्क है, उनकी आंख में हमारी आंखों में फ़र्क है। हमारे को डिसेबिलिटी मिलती है 5000, उनको मिलती है 1 लाख रुपया। क्या उनकी टांग छनने की है, या वो जवान शहीद नहीं हुआ? जब एक जवान शहीद हो जाता है, उसकी पत्नी को 40% काट करके पेंशन दी जाती है। हरियाणा सरकार कर्मचारी की जितनी भी नौकरी बची है उसको पूरा वेतन देती है। पेंशन के बाद जो दूसरा अधिकारी या कर्मचारी पेंशन लेता है, उसकी वीरांगनाओं को, विधवा को बराबर की पेंशन दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ काला कानून
एक तो उसका पति देश के लिए शहीद हुआ, दूसरे उसकी 40% पेंशन काट कर दी जाती है। वो बेचारी अपने बच्चे पालने के लिए क्या करती है, कितना मजबूरी करती है, लोगों के झाड़ू मारना पड़ता है, उसकी अदाचारी है। लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि ये जो गलतियां हैं, जो विस्कृतियाँ हैं, इनको दूर करें, नहीं तो हम किसी भी प्रकार से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, हमें चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। गौरतलब है कि कैथल में आज जिला भर से आए सेवानिवृत्त फौजियों ने एक विशाल रोष मार्च निकाला और कैथल के लघु सचिवालय में जोरदार प्रदर्शन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार उनकी अनदेखी हो रही है और सिपाही, फौजी और अफसरों में सरकार भेदभाव कर रही है। 1 रैंक 1 पेंशन केवल मजाक बनकर रह गई है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर क्या रुख अपनाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।